मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा विकसित हो रहा है, ये हर एक व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो दरभंगा में रह रहा हो या दरभंगा से बाहर हो। लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि दरभंगा टॉप 10 विभिन्न क्षेत्रों की, लेकिन अब दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करना अति आवश्यक हो गया है। अभिभावकों के हित में, छात्रों के हित में और पूरे दरभंगा वासियों के हित में। और उनकी भावना को समझिए, जो दरभंगा से बाहर रह रहे हैं, बिहार के अलग सिटीज़ में रह रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, वो दरभंगा आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर कौन से स्कूल में हमारा बच्चा सुरक्षित है। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। एक शिक्षाविद हैं हमारे साथ, और हम बता दें कि ये सामाजिक क्षेत्र में भी काम है। और हम बता दें कि होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में हम हैं। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ की जो परिस्थिति है, पूरा वो एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए दृढ़ संकल्प है। तो हम बता दें श्याम किशोर राय जी हमारे साथ, शिव किशोर राय जी हमारे साथ, और ये बता दें कि ये एजुकेशन को दरभंगा में एक नए कंसेप्ट के साथ प्रारंभ किया थे आपने। जब आपने कब स्टार्ट किया था इसका? ये सबसे पहले तो मैं मिथिला मंच न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मनोज बाबू कि आप लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को काफ़ी जागरूक भी कर रहे हैं, और लोग जो कर रहे हैं उसको समाज तक पहुंचाने में आपका अहम भूमिका है। तो मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मिथिला मंच न्यूज़ के आपके पूरी टीम को। दूसरा कि ये स्कूल की स्थापना 2014 में हुआ था, और उसी समय से हम लोगों ने एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छा क्वालिटी के साथ, उसमें हर चीज़ उसका जैसे ऑल ओवर डेवलपमेंट, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उसी खेलकूद की, एक्स्ट्रा करिकुलम की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं। हमको लग रहा है कि जिस समय हम लोगों ने स्कूल का स्थापना किया, उससे पहले स्मार्ट क्लास बहुत कम स्कूल में संचालन हुआ करता था, लेकिन हम लोगों ने कंसेप्ट लेके आया, और उस कंसेप्ट के तहत हम लोगों ने यहाँ पर जब इस समाज के बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया, तो शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ, और इसके और लोग भी इस पर मंथन किए बहुत सारा। शुक्र से एक बात और था कि आप जब स्कूल की स्थापना कर रहे थे, उस समय आपका एक कंसेप्ट था, बहुत से लोग इसमें शामिल हुए थे, उस समय चर्चा हो गया था ये शिव किशोर जी कैसे चलाएंगे स्कूल। और उसके बाद एक प्रतिस्पर्धा होगी, आपने क्वालिटी मेंटेन की, आपने जो आपके टीचर्स हैं उसके लिए, छात्रों को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया। तो उस समय आप सोचते थे कि आपके स्कूल इस लाइन पे आ जाएगा जो दरभंगा टॉप 10 में भी होगा, फिर अलग अलग क्षेत्र में भी ज़्यादा कार्य हासिल करेगा? देखिए, ये स्कूल उसी मंशा के साथ खुला ही था। जब मैंने स्थापना किया तो यहाँ के शिक्षकों की व्यवस्था के लिए, बहाली के लिए हम लोगों ने पटना, रांची, कलकत्ता, कई जगह एडवर्टीजमेंट दिया, और उसी समय से हम लोगों ने खास करके क्वालिटी टीचर, जो अच्छे टीचर की जो खोज थी, उसमें मैंने लगा, और हमारा टीम काफ़ी लेबोरियस, अच्छे विद्वान। उस समय हमें एक डॉक्टर शिवी सिंह, जो कानपुर के रहने वाले हैं, वो हमारे आज मेंटोर हैं, उनके द्वारा काफ़ी मदद मिला हमको। और उसी समय से हम जितने भी स्टाफ एक कर्मठ के साथ, वचनबद्धता के साथ कि एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था हमको यहाँ दरभंगा में देना है, और इसी तरह हम लोग ने आगे बढ़ता गया, और मेरा टीम बनता गया, और आज बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। शुक्र सर जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अभिभावकों को आपने एक सपना दिखाया था कि सबसे अलग होगा हमारी संस्था, हमारे कार्य, हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन होगा वो खेल को सभी करके। आप कितना आप सेटिस्फाइड हैं उससे? मैं ये तो आप हमें पूछ रहे हैं, ये तो गार्जियन से भी आपको इंटरव्यू लेना चाहिए सर, और बच्चों से भी। मैं तो पूरा सेटिस्फाई हूँ, उनको भी संतुष्टि है हमारे पेरेंट्स के, हमारे बच्चों को, कि खेल कूद की भी मामला में, या जैसे आपने एक्स्ट्रा करिकुलम के बारे में मैंने जैसे बताया आपको, तो मैं उस डे फर्स्ट से बच्चों को
हर क्षेत्र में अच्छा करके देने का प्रयास किया और अच्छा किया है मेरा बच्चा। और हमें लगता है कि मैं तो संतुष्ट हूँ, मेरे पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं। अच्छा, एक चीज़ हम देखा है कि सभी कहते हैं इंग्लिश स्पोकन, बड़े बड़े बैनर में भी लिखा होता है, और बड़ी सभी स्कूल कहते हैं कि हमारा स्कूल इंग्लिश स्पोकन है, इंग्लिश फ्लुएंट है, लेकिन धरातल पर नज़र नहीं आता है। क्या आप मानते हैं कि एक कॉन्वेंट स्कूल को पूरी तरह इंग्लिश इन्वायरमेंट होना चाहिए, स्पोकन टीचर विथ स्टूडेंट होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, ये सब क्या आपको लगता है कि कितना तक आप इस मामले में पूरे दरभंगा की बात करें तो संतुष्ट हैं? देखिए, सबका अपना अपना मीडियम है। बहुत सारे स्कूल हिंदी मीडियम भी हैं, बहुत सारे लिखे हुए हैं लोग इंग्लिश मीडियम। हमारे इस कैंपस में जो भी नर्सरी से लेके +2 तक के बच्चे हैं, आप जब बच्चों से बात करेंगे तो अब उसकी क्वालिटी स्पोकन के बारे में, उसकी इंग्लिश की क्वालिटी के बारे में आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। और हमने जो लिखा है वो मैं करके दिया हूँ। दूसरी बात, हम स्पोकन ही नहीं बल्कि अपनी लोकल कल्चर भी, जैसे हमारे यहाँ आप आएंगे असेंबली में तो बहुत खुशी होगी। सुबह में पूरे ग्राउंड में हमारे छोटे से बच्चे से लेकर +2 के बच्चे रहते हैं। असेंबली में हमने प्रयास किया कि सप्ताह में 6 दिन 3 दिन इंग्लिश असेंबली हो, एक दिन हिंदी हो, एक दिन संस्कृत हो और एक दिन उर्दू हो। और सारे बच्चे हमारे उर्दू, जिस दिन फ्राइडे के दिन आप आएंगे सारे बच्चे उर्दू में असेंबली करते मिलेंगे आपको। आप गुरुवार के आएंगे सारे बच्चे आपको हिंदी में संस्कृत में करते आएंगे, असेंबली करेंगे। और उसके बाद सैटरडे आप आएंगे, देखेंगे हिंदी में सारे बच्चे असेंबली कर रहे हैं। तो हमने हर भाषा के सम्मिलित करके एक बेहतर देने का प्रयास किया है। एक बड़ा सवाल है जो अभिभावक के तरफ से भी है और स्टूडेंट के तरफ से भी। इस कोरोना संक्रमण के दौरान जो सिलेबस थे, वो सिलेबस को किसी तरह भी पूरा किया गया। कई जगह की बात अगर हम करें तो इसको कवर अप करने के लिए जो 2 साल का गैप बच्चों को हुआ, जो बेस से उन लोगों को दूर हो गए, तो इस सिलेबस को मीटअप करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किस तरह का कार्य स्कूल प्रशासन को करना चाहिए? नहीं, एक्चुअल आप सिर्फ मेरे बारे में पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं। देखिए, कोई भी सिलेबस के पूरा करने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय चाहिए, उसका टाइम टेकन है। तो जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन का जो ऑप्शन आया, उसको सुबह से लेकर शाम तक प्रयास किया कि ऑनलाइन हम बच्चों को सिलेबस को पूरा करें। तो हम सब लोग, हम जितने भी मित्र बंधु हैं शिक्षा जगत में, हम लोगों को चाहिए कि उनके यहाँ अगर किसी तरह का प्रॉब्लम था तो जब ऑफलाइन आया तो उसमें समय के बढ़ा करके बच्चों को सिलेबस को पूरा करना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। जैसे हम कोई छुट्टी है, हम छुट्टी में कटौती करेंगे, जैसे हमारी संडे है उसमें कटौती करेंगे। तो कटौती करके हम बच्चों को जो भी सिलेबस कम हुआ या नहीं पढ़ा पाए उसको हम भरपाई करें, पूरा करें। एक चैलेंज अब आ रहा है कि जिस तरह दरभंगा में कॉरपोरेट हॉस्पिटल आ गए हैं, तो उसी तरह अब स्कूल के क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो पूंजीपति हैं, वो ये देख रहे हैं कि दरभंगा में बहुत स्कोप है, यहाँ के छात्रों में पैसा खर्च कर, और जैसे आप लोगों का है और कई भी को देख करके ये लोग जब इस्टेब्लिश कर सके तो हम क्यों नहीं करें। तो यहाँ पर अगर कहें तो अलग से मणिपाल का आ रहा है, और कहें तो GD गोइंका आया, बिरला आया, ये लोग यहाँ पर अब ढूंढ रहे हैं। तो इससे प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। तो इस प्रतिस्पर्धा को कैसे मीट करेंगे यहाँ की स्कूल जो टॉप 10 में आ रहा है? बहुत बढ़िया, मेरा शुभकामना है। हम तो चाहते हैं कि दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार, माने नॉर्थ बिहार जो हमारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उसके विकास के लिए बड़े बड़े लोग आएँ, बड़े बड़े कंपनी आएँ, ताकि इस इलाके को विकास हो। देखिए मनोज बाबू, जब स्पर्धा की बात आएगी, कंपटीशन की बात आएगी, तो कंपटीशन किस चीज़ का, जब मेहनत करेंगे तो लोग स्वतः बदलेंगे। सबको काम करना होगा। बिना काम किए हुए जो चाहते थे जो हम ऐसे जैसे तैसे स्कूल चलाएं, तो उनको तो काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग जो हैं एक अच्छा शिक्षा दे पाएंगे और यहाँ शिक्षा व्यवस्था बदल पाएगा। ये ज़रूरी है। सब लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, हम सबको काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक सवाल ये भी आ रहा है कि अब और क्या होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत कुछ आपने दिया है स्कूल को और अभी ये चीज़ तो लिमिट नहीं है।
तो इस पर और भी आगे काम करने की आवश्यकता है, कुछ और दिन, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होगी। आप क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद फिर अलग तरीके के बच्चों में एक जोश है कि हाँ, अगर होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल सबसे अलग है, तो आपकी क्या योजना है आगे के लिए? आगे के योजना जैसे कि हम तो पहले से भी चला रहे हैं, आगे की योजना है, देखिए काम करना होगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन है, एक अच्छा हमको इंसान भी बना कोई समाज को सौंपना है। स्कूल का काम है कि एक अबोध को, छोटा बच्चा आता है नर्सरी में, जिसको समझ सकते हैं कि घर में क्या अच्छा क्या सही बोलने की सही से उसके पास तोतली भाषा में बोलता है, उस बच्चे को हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा करके +2 करके एक सबूत बना के एक अच्छा मानव निर्माण करके हम समाज को सौंपते हैं। तो ये हम लोग को और आगे भी इसी तरह से हम समाज का सेवा में और बढ़ चढ़ करके हम लोग काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि समाज को जो हमारी कल्चर है, हमारी जो भाषा है, हमारा जो एक संस्कृति है, उसमें और 4 चांद है और बढ़ा करके काम करें। तो हम बता दें, ये है शिव किशोर राय जी, जो चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल का। इन्होंने एक सपना जब देखा था, उस समय कई लोग आकर के एक नए कंसेप्ट के साथ दरभंगा में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए इन्होंने सपना देखा। उस समय कोई ये नहीं सोचा था कि शिव किशोर राय जी का यह कंसेप्ट इतना अच्छा होगा कि दरभंगा में होली मेरी इंटरनेशनल का क्वालिटी एजुकेशन में एक नाम होगा। जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं वो बोझ, जो उनका बक्सा का बोझ है, वो कम करते हुए सीधा यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई जाती है। और यहाँ के छात्र बेहतर कर रहे हैं। एजुकेशन के छात्र में इंग्लिश स्पोकन को लेकर के यहाँ उनका जो रिजल्ट होता है उसको लेकर के एक नई उपलब्धि हासिल की है। और इस उपलब्धि के बल पर शिव किशोर राय की पहचान आज दरभंगा में। आज सभी लोग ये देख रहे होंगे, हमारा ये इंटरव्यू समझ रहे होंगे कि आखिर एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र में, दरभंगा ही नहीं आसपास के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करना चाह रहा है। ऐसे ही लोगों को सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। तो देखते रहिए बिहार में चालू हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।